नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग में पासा में ऐसे विशेष प्रश्नों को पढ़ेंगे जिसमें उसका प्रसार रूप दिया होता है और फिर क्या करता है, उससे एक पासा बनाता है। ठीक, तो उस प्रसार रूप से पासा किस प्रकार से बन सकता है और उसकी प्रक्रियाएं क्या हो सकती हैं, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। ठीक, तो हम बार बार आपसे कहते हैं, यदि आप बार बार अभ्यास कर रहे हैं, किसी चीज़ को बहुत सावधानी समझ रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ या ऐसा क्यों होता है, तो आपको एक बार पढ़ने के बाद फिर दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक, तो हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि आप अभ्यास कीजिए, आप जो चीज़ आप पढ़िए उसको बहुत सावधानी से पढ़िए, बहुत आराम से पढ़िए, दौड़ करके नहीं, क्योंकि दौड़ते दौड़ते तो बहुत समय हो जाता है लेकिन आपको कोई चीज़ सही से पता नहीं चल पाता। इसलिए थोड़ा पढ़िए लेकिन उसको बहुत सही से पढ़िए, क्योंकि एक बार यदि आप बहुत सही से उसको पढ़ देंगे तो फिर आपका वो तैयार हो जाएगा और फिर आपको उसको पढ़ने की जरूरत बहुत कम पड़ेगी या पड़ेगी ही नहीं। फिर बचेगा क्या, जो शेष बचेगा उसको आप फिर बहुत आसानी से, बहुत धीमे धीमे अर्थात तेज पढ़िए लेकिन उसको बहुत समझदारी से पढ़िए। ये नहीं कि बहुत धीमा पढ़िए या बहुत कम समय पढ़िए, समय आप ज़्यादा दीजिए लेकिन उसको समझदारी से दीजिए। ठीक, अब आते हैं हम प्रश्नों पर। अब पहला प्रश्न है, पासे का प्रसारी चित्र दिया गया है, 4 पासे हैं, उसका प्रसारी चित्र दिया गया है, पासे का यह प्रसारित चित्र कौन सा बनेगा। ठीक, तो पहले एक प्रक्रिया बना दिया है, अब हम पहले प्रश्नों को समझ लेंगे। ठीक, A B C D ये प्रसार रूप दिया है
अब पूछ रहा है इसका कौन सा प्रसार रूप हो सकता है, ए बी सी डी। यदि एक प्रश्न को हम समझ लिए सही से तो फिर कोई भी प्रश्न समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ क्योंकि एक ही प्रक्रिया सभी में निर्भर होती है। तो हम पहले एक प्रश्न को बहुत सही समझेंगे, क्योंकि इसका प्रसार रूप यहाँ दिया गया है, ये प्रश्न है, इसमें से आपको उत्तर पता करना है कि कौन सा उत्तर इसमें से हो सकता है, प्रसारित चित्र है। आप इसको समझिए पहले, इसका ये विपरीत होता है, ठीक, इसका विपरीत ए होता है और इसका विपरीत ए होता है, अर्थात तीसरा वाला इसका विपरीत होता है। विपरीत का तात्पर्य यह है कि अगर ये दिख रहा है सामने तो ये नहीं दिखेगा, ये दिख रहा है तो ये नहीं दिखेगा, और इसका विपरीत ये है। 5 का विपरीत क्या है, 3 है, यानी 5 का विपरीत 3, 2 का विपरीत 4 और 1 का विपरीत 6। 1 का विपरीत 6, 5 का 3, 2 का 4। तो यहां हम तुलना करेंगे, यदि 1 है 1 तो 6 क्या होना चाहिए, उसके विपरीत होना चाहिए, पास नहीं होना चाहिए, ठीक। अब यहां देखेंगे हम 1 6 सामने दिखा दिया ना, 1 6, यहां हम देख रहे हैं 1 और 6 विपरीत है, तो यहां 1 6 पड़ोसी बन गया। कैसे संभव है, तो यह संभव नहीं है, अर्थात हमारा उत्तर ये नहीं होगा। दूसरे में देखेंगे, यहां भी दिखा दिया 1 6 और 1 6 क्या दिख रहा है, यहां विपरीत दिख रहा है, ये भी नहीं होगा। अब हम यहां दिख रहे हैं 1 के 5, हाँ ठीक। अब यहां देखिए 2 के विपरीत 4 है, ठीक, 2 के विपरीत 4 है, सही है। 1 के विपरीत 5 है, 3 के विपरीत 6 है। तो यहां देखिए आप, यहां 3 के विपरीत क्या दिखा रहा है, 3 के विपरीत 6 दिखा दे रहा है, लेकिन यहां 3 के सामने है, अर्थात यहां जो 3 है वो 6 के विपरीत है नहीं है, लेकिन यहां क्या कर दिया, विपरीत कर दिया, अर्थात ये भी नहीं होगा, ठीक। जब भी विपरीत हो जाएगा तो नहीं होगा। क्या होना चाहिए, अगर सामने है तो सामने होना चाहिए, विपरीत है तो विपरीत होना। इसमें हम देखेंगे 1 के विपरीत 6, यहां क्या है, 1 के विपरीत 6, तो 1 के विपरीत 6 मिल गया और 1 के पास 5, 1 के पास 5 मिल गया, अर्थात ये प्रक्रिया सही हो गई। अब हम फिर इधर देखेंगे तो 2 के विपरीत क्या दिखा रहा है, 4, यहां क्या है, 2 के विपरीत 4, ठीक, 2 के विपरीत 4 हो गया। फिर क्या दिखा रहा है, ये 5 के विपरीत 3, 5 के विपरीत 3, 5 के विपरीत 3, 2 के विपरीत 4, 1 के विपरीत 6, वही प्रक्रिया यहां भी दिखा रहा है, ठीक। 1 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 4, 5 के विपरीत 3, अर्थात हमारा उत्तर कौन सा सही है, डी सही है। तो इस प्रकार से अगर हम एक प्रश्न को बहुत सही समझते हैं तो फिर कोई प्रश्न समझने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप समझ गए होंगे विपरीत कैसे पता करते हैं, एक बार और देख लीजिए। 1 के विपरीत 6, ठीक, 1 को छोड़ करके हम अगला लेते हैं, तो 1 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 4, तो 2 के विपरीत 4 हो गया, 1 के विपरीत 6 हो गया। अब बचा क्या है हमको, 3 और 5 बचा है, तो 5 के विपरीत 3 हो गया। विपरीत अर्थात वो सामने होगा तो वो पीछे होगा, ठीक, क्योंकि आपको बताया जा चुका है कि पासे में 6 आकृतियां होती हैं, 3 सामने 3 पीछे, यानी प्रत्येक एक दूसरे के विपरीत होता है या पीछे होता है, ठीक। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे।
अब हमको इसको देखना है, पासे का प्रसारित चित्र दिया गया है, चारों पासों में यह किसका प्रसारित चित्र है। अब ये पहले दिखा दिया है, अब इसमें से आपको ये चारों विकल्पों में से ढूंढना है कि इसके द्वारा कौन सा बन सकता है। ठीक, इसके द्वारा कौन सा बन सकता है। अगर आप इसको एक बार फिर सही समझिए, अभी इसके पहले बताया गया सेम प्रक्रिया वही इसमें भी आधारित होगी, लागू होगी। तो यहाँ हम देखेंगे 2 के विपरीत 3, 2 के विपरीत 3, 1 के विपरीत 5 और 4 के विपरीत 6। आप यहाँ लिख लीजिए 4 बराबर 6, 2 बराबर 3, 1 बराबर 5। ये इसके विपरीत है। तो अगर विपरीत है तो यहाँ सामने नहीं दिखना चाहिए, अगर विपरीत है तो सामने नहीं दिखना चाहिए। अब देखिए 4 के विपरीत 6 है, यहाँ क्या दिख रहा है, तो 4 सामने दिख रहा है, अर्थात ये जो दिख रहे हैं ये क्या है, ये सामने है, जो दिख रहे हैं ये सामने है। और यहाँ क्या दिया गया है, उल्टा दिया गया है, पीछे दिया गया, अर्थात 4 के विपरीत क्या होगा, 6 होगा, लेकिन यहाँ 6 दिख रहा है, अर्थात ये नहीं होगा। अगला देखेंगे हम 2 3 1, 2 के विपरीत क्या दिखा रहा है, यहाँ 3 दिखा रहा है, यहाँ 2 3 के सामने दिखा रहा है, आपका ये भी नहीं होगा। इसको हम देखेंगे 1 3 5, यहाँ 1 के विपरीत क्या दिखा रहा है, 1 के विपरीत 5 दिखा रहा है, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखेंगे हम 4 1 2, आपका पासा ये बनना संभव है, ठीक, क्योंकि इसमें कोई विपरीत नहीं दिखा रहा है। यहाँ देखिए 4 1 2, 2 4 1, 2 4 1, ठीक है, सीधा सीधा सामने वाला दिखा दिया, पड़ोसी जो है ये सामने वाला दिखा दिया। अच्छा, अर्थात आपका ये हो सकता है, आपका उत्तर ये सही है। ठीक, अब अगला प्रश्न देखेंगे। अब इसको देखिए, इसमें इसके पहले वाले में क्या दे दिया था, अंकों को दे दिया था, आपकी क्या कर दिया, अंग्रेजी वर्णमाला दे दिया। तो फिर कोई घबराने की जरूरत नहीं है, फिर हम तुलना करेंगे, यहाँ विपरीत पहले पता कर लेंगे हम, अर्थात ए बराबर डी, ए के विपरीत क्या है, डी है। यहाँ देखे हैं हम बी के विपरीत एफ है, बी बराबर एफ, ए के विपरीत डी और बी के विपरीत एफ। अब बचा क्या है, सी, सी के विपरीत ई, सी बराबर ई। तो ये इसके विपरीत हैं, अर्थात इन पासों में इनके साथ ए नहीं दिखना चाहिए, अर्थात ए के साथ डी और डी के साथ ए नहीं दिखना चाहिए, बी के साथ एफ या एफ के साथ बी नहीं दिखना चाहिए, ई के साथ ई या ई के साथ सी, सी के साथ ई या ई के साथ सी नहीं दिखना चाहिए। अब आएंगे हम प्रश्नों में, ए तो बी के, हाँ बी के साथ ई, ठीक, इसमें नहीं दिख रहा है, पहला विकल्प हमको मिल गया, क्योंकि देखिए यहाँ ए है तो डी नहीं है, सी है तो ई नहीं है, बी है तो एफ नहीं है, ठीक, बी है तो एफ नहीं है, ए है तो डी नहीं है, ठीक है, सही हो गया। अगला विकल्प हम देखेंगे कि ए क्यों सही नहीं हो सकता है, ये यहाँ हम देखेंगे ए है तो डी तो नहीं है, ठीक है, बी है एफ है, ठीक, देखिए यहाँ बी है तो एफ है, अर्थात ये नहीं हो सकता। अगला देखेंगे
सी है तो ई है, सी के साथ क्या है, ई है, ए भी नहीं हो सकता। अगला देखेंगे, सी के साथ ई है, ये भी नहीं हो सकता, अर्थात हमारा उत्तर ए हो जाएगा। ठीक, ए बी सी डी। एक बार समझ जाएंगे अगर हम, तो फिर पासा कभी जिंदगी में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गारंटी है पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इसको आप बहुत आसानी से, बहुत सही से पहले थोड़ा समझ लीजिए। ठीक, अब अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न देखेंगे, एक पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में 2 बिंदु वाले फलक के विपरीत बिंदुओं की संख्या क्या होगी? 2 बिंदु वाले फलक के विपरीत बिंदुओं की संख्या क्या होगी? किसके विपरीत पूछा है? 2 के पूछा है। तो हम पहले पासों का अध्ययन करेंगे। अब आपको बिंदु नहीं समझ में आ रहा है, इसको हम अंक बना लेंगे। अभी देखिए कितना आसानी समझ में आ जाएगा। ठीक, इसको अंक बना लीजिए। 6 5 4 2 5 3 2 3 1 1 4 6। अब पूछ रहा है 2 बिंदु वाले फलक के विपरीत बिंदु की संख्या क्या होगी? किसके विपरीत? 2 बिंदु वाले। तो हमको देखना है 2 बिंदु वाला। इसमें 2 बिंदु वाला कहाँ मिल रहा है? 2 बिंदु वाला हमको यहां मिल गया। अब इसके विपरीत, किसके विपरीत देखना हमको? 2 के विपरीत देखना है। अब हमारे पास जो ये और बचे हैं, ये जो हमारे पास और पासे बचे हैं 3। अब इसमें से हमको ऐसा पासा लेना है जिसमें से 3 और 5 में से या तो दोनों हो, या तो 3 और 5 दोनों अंक हो, या 3 और 5 में से कोई एक अंक जरूर हो। 3 और 5 में से कोई एक अंक जरूर हो, लेकिन उसमें 2 न हो। 2 क्यों ना हो? क्योंकि हमको 2 के विपरीत लेना है। चलिए अब हम पासा देखते हैं। 3 और 5, यहां देख रहे हैं 5 मिल गया। ठीक, तो 5 मिल गया। अब हम तुलना कर लेंगे, किसको पकड़ करके? 5 को लेकर के। कैसे तुलना करेंगे देखिए आप। तो जो दोनों में कॉमन मिल रहा है, इस अंक को हम लेंगे और चाहे घड़ी के विपरीत चाहे घड़ी की दिशा में घुमा देंगे हम। 5 फिर 2, ऐसे चल रहे हैं। 5 2 3, 5 2 3, इसको भी ऐसे ही चलना है। 5 6 4, 2 के विपरीत क्या मिल गया हमको? 6 मिल गया। ठीक, इस प्रकार हमारा उत्तर 6 हो गया। लेकिन यदि हम इसको न लें, हम इसमें देखेंगे, तो यहां देख रहे हैं इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो हम इस 2 वाले को नहीं लेंगे। ठीक, क्योंकि हमको ऐसा पासा चुनना है जिसमें क्या हो? 3 और 5 में से कोई एक अंक हो। तो हम देख रहे हैं 3 और 5, तो इसमें न 3 है न 5 है, न 3 है न 5, अर्थात इसके साथ ये नहीं चल पाएगा, इसके साथ इसकी तुलना नहीं हो पाएगी। इसको छोड़ देते हैं हम। अब देख रहे हैं इसमें 2 है, अब इसमें 2 है, इसके साथ 1 और 3 है, 1 और 3 है। अब इस 1 और 3 हम देख रहे हैं यहाँ 1 है, तो 1 यहाँ मिल गया कॉमन, 1 यहाँ कॉमन मिल गया। अब हम इससे तुलना करा लेंगे, इससे तुलना कराएंगे तो हम 1 को लेंगे, 1 3 2, फिर 1 4 6, 2 के विपरीत क्या मिल गया हमको? 6 मिल गया। इस प्रकार हम किसी भी तरफ से चेक करेंगे तो हमको क्या उत्तर मिलेगा? 6 ही उत्तर मिलेगा। लेकिन इसके लिए हमको पहले समझना होगा। यदि हम पहले समझ लेंगे कि प्रक्रिया कैसे हो रही है, तो कोई भी प्रश्न परीक्षा में नहीं छूटेगा। ठीक, इस तरह से हमने आपको समझा दिया। फिर अगले वीडियो में अगले प्रकार के क्वेश्चनों को आपको बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।